गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एसएस की बुक जियोग्राफी का लेसन नंबर 4 एयर करेंगे। इससे पहले हम आपके जून तक के सिलेबस में हम इसके 3 लेसन कर चुके हैं और अब हम आपके जुलाई का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 4 एयर करेंगे। और अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कि जो हमारी अर्थ है एक बहुत बड़े जैसे ब्लैंकेट की तरह किसी चीज़ से कवर है, जिससे हम क्या बोलते हैं, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर कि हवा के जो बड़े से जैसे ब्लैंकेट बोल सकते हैं उससे कवर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। कि अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए, कि जो सभी लिविंग बींग्स हैं वो क्या है, किस पर डिपेंड है, एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ। कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कि जो हवा, जिस हवा से हम क्या है सांस लेते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स रेज। कि जो सूरज की किरणों का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उससे भी क्या हमें ये एटमॉस्फेयर बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, कि इस प्रोटेक्शन ब्लैंकेट के बिना वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे। कि हम क्या है जिंदा ही क्या है बेक्ड, कि जल जाएंगे जो सूरज की जो गर्मी होती है उससे ड्यूरिंग डे, दिन के दौरान। एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और रात को क्या है बिल्कुल जम जाएंगे। सो इट इज़ दिस mass of air that has made the temperature on the earth livable. Composition of the atmosphere, कि कितनी मात्रा में कौन कौन सी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। डू यू नो दैट एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। कि आप ये बात जानते हो कि जिस हवा से हम, गैस से हम, या जो भी हवा है जिससे भी हम सांस लेते हैं वो क्या है, जो गैसेस का क्या है एक मिक्सचर है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कि ज़्यादातर एटमॉस्फेयर क्या है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। कि ये जो दूसरी गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इन गैसेस के अलावा और क्या क्या है, टीनी डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। कि वो भी क्या है हवा में क्या है मौजूद होते हैं। तो ये जो चार्ट दिया हुआ है देखो, इसमें क्या बताया हुआ है कि ऑक्सीजन जो क्या है वो 21% की मात्रा में अवेलेबल होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, और सबसे ज़्यादा क्या है नाइट्रोजन 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%, आर्गन 0.93%, और जो दूसरे जो भी सब्सटेंसेस हैं वो क्या है 0.04% जो क्या है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। कि जो ऑक्सीजन जो क्या है दूसरी सबसे जो क्या है इम्पोर्टेंट गैस है जो हवा में है। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। कि जिससे वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो क्या है एनिमल्स और ह्यूमंस क्या है हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो हरे पेड़ पौधे वो भी क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या है ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। तो इसी तरह क्या है जो हवा की जो ऑक्सीजन की मात्रा जो हवा में वो क्या है कांस्टेंट ही रहती है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हम क्या है पेड़ पौधों को काटेंगे तो क्या है जो उनमें जो बैलेंस बना रहता है वो क्या है ख़राब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस, और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है इम्पोर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है छोड़ते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमंस और एनिमल्स क्या है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। कि जो अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो ह्यूमन और
एनिमल्स रिलीज करते हैं वो क्या है, किसके इक्वल होता है, जो प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जिससे क्या है एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, की क्या है बैलेंस क्या है अपसेट भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, जैसे फ्यूल्स को जलाने से, सच एज कोयल एंड ऑयल, कोयले या तेल को जलाने से वो बैलेंस क्या है खराब भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कि हमारे जो एटमॉस्फेयर को क्या है 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्ट किससे करते हैं, अर्थ सरफेस से। दीज आर, कौन कौन सी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फियर। दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जो एटमॉस्फेयर की है, जो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर, इसकी जो हाइट है वो क्या है 13 किलोमीटर तक है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, कि जिस हवा से हम सांस लेते हैं वो क्या है इसी में ही, इसी लेयर में ही होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर, कि जो मौसम में जो भी चेंजेस आते हैं ना वो इसी लेयर में ही, इसी लेयर की वजह से ही आते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर, कि ट्रोपोस्फियर के अबव कौन सी लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, की जो ट्रोपोस्फियर थी वो तो 13 किलोमीटर की थी, और ये जो इसकी हाइट कितनी होती है स्ट्रेटोस्फियर की 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, कि क्या है ऐसी कंडीशंस क्या है ये क्रिएट करती है कि जिससे क्या है एरोप्लेन्स क्या है आसानी से उड़ सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं मीजोस्फियर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तीसरी लेयर कौन सी होती है, मीजोस्फियर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के अबव कौन सी लेयर होती है, मीजोस्फियर। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और ये इसकी हाइट कितनी होती है 80 किलोमीटर। मेटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्मोस्फियर की। इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट, की थर्मोस्फियर में जो क्या है टेम्परेचर क्या है बहुत ज़्यादा हाइट तक क्या है इंक्रीज होता है। लास्ट में हम बात करते हैं एक्सोस्फियर की। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फियर, कि सबसे अपर मोस्ट लेयर जो एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है, एक्सोस्फियर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, इसमें क्या है बहुत कम मात्रा में हवा पाई जाती है। लाइट गैसेज, इसमें लाइट गैसेज अवेलेबल होती हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, जो क्या है स्पेस में फ्रीली क्या है फ्लोट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट की। तो वेदर और क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट क्या है सबसे पहले बात करते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, कि वेदर क्या है डे टू डे चेंज होता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कि द एवरेज वेदर की उस जगह का एवरेज वेदर कंडीशन किसी जगह की जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं वो क्या है, उस जगह का क्या है क्लाइमेट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर की। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि जो तापमान को हम रोज़ फील करते हैं वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर का तापमान कहलाता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर, कि कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है जो हवा में है तो वो क्या कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, की जो टेम्परेचर है वो सिर्फ क्या है दिन और रात को ही चेंज नहीं होता बल्कि क्या है सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर, जैसे कि सर्दियों में ठंडा मौसम होता है और गर्मियों में क्या है गर्मी होती है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन, की इम्पोर्टेंट फैक्टर जो क्या है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन को क्या है प्रभावित करता है वो क्या है, इंसोलेशन कहलाता है। और इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर प्रेशर की।
एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। कि इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर, कि जो हवा के जो वजन से जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन अर्थ सरफेस, की अर्थ के सरफेस पे, उसे हम क्या बोलेंगे? एयर प्रेशर बोलेंगे। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। कि जिनमें क्या है टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे क्या है, हवा क्या है, ठंडी होती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। कि जो हैवी एयर जो क्या है वो क्या है, हाई प्रेशर एरिया को क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड संकी स्काईज। कि क्या है, जो हाई प्रेशर होगा तो क्या है, स्काई क्या है, बिल्कुल सनी होगा, कि सूरज से उसमें क्या है, सूरज की किरणें ज़्यादा दिखाई देंगी और बिल्कुल क्या है, क्लियर होगा। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लोअर प्रेशर एरियाज। कि जो हवा क्या है, हमेशा क्या है, हाई प्रेशर एरिया से क्या है, लो प्रेशर एरिया में ही मूव करती है। नेक्स्ट बात करेंगे विंड। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। कि जो हवा की जो मूवमेंट है, जो हाई प्रेशर से क्या है, लो प्रेशर एरिया में आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? विंड बोलेंगे। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement on uproot street during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. कि जब क्या है, हवा बिल्कुल जो क्या है, जेंटली बिल्कुल आराम से चलती है तो आप क्या देख सकते हो कि धुआं या कोई फाइन डस्ट क्या है वो उसे अपने साथ ही क्या लेके आती है। एट टाइम्स विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे हवा क्या है तेज़ होती जाती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कि जैसे कि अगर मान लो ईस्ट की तरफ से हवा चल रही है तो हम ईस्ट की तरफ ही चलेंगे तो क्या है, हमारा उस तरफ चलना क्या है, मुश्किल हो जाता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन विंडी डे। कि जैसे बहुत ज़्यादा हवा चलती होती है तो एक अम्ब्रेला को क्या है, होल्ड करना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे मॉइस्चर की। When water vapor evaporate from land and different water bodies, it become water vapor moisture in the air at any time। कि जब वाटर वेपर्स लैंड से एंड डिफरेंट वाटर बॉडी से इट बिकम्स वाटर वेपर। कि जब भी क्या है, व्हेन वाटर जो इवेपोरेट होता है लैंड या फिर वाटर बॉडी से तो ये क्या है, वाटर वेपर बनाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। कि हवा की जो नमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, कि जब हवा क्या है पानी से भरी होती है वाटर वेपर से, वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड डे बोलते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज। कि जैसे जैसे हवा क्या है गर्म होती है तो इसकी क्या है, कैपेसिटी होती है जो वाटर वेपर को होल्ड करने की क्या बढ़ जाती है। सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। तो ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड बन जाता है जो मौसम होता है। ऑन अ ह्यूमिड डे, एक ह्यूमिड डे पे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। कि जो कपड़े जो क्या है सूखने में ज़्यादा समय लेते हैं। स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली। कि हमारी बॉडी से जो क्या है पसीना जो होता है वो क्या ईजिली रिमूव नहीं होता। मेकिंग अस फील वेरी कंफर्टेबल, और हमें क्या बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। When the water vapor rise, it start cooling. The water vapor condense, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जैसे कि आपने देखा होगा कि जेट प्लेन्स जो क्या है जब हवा में इस आसमान में उड़ रहे होते हैं तो उनके पीछे क्या है, वाइट कलर के क्या है, ट्रेल सी रह जाती है। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस, जो उनके जो इंजन का जो मॉइस्चर है वो क्या है वहाँ से वो निकलता है, इसीलिए वो क्या है हमें वाइट लाइन दिखाई देती है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। की जो बारिश है वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस। कि ये क्या है, अर्थ के सरफेस पर क्या है, फ्रेश पानी लेके आती है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस वाटर स्केर्सिटी एंड ड्रॉट ऑकर। कि अगर बारिश कम होगी तो पानी की क्या है, कमी हो जाएगी और सूखा बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, और अगर ये ज़्यादा मात्रा में होगी तो क्या है, बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं।
देन स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 एयर। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।